हरे कृष्णा। तो आज हम आए हैं वृंदावन धाम के यमुना जी के किनारे। आज है भाई दूज। भाई दूज के दिन भाई और बहन मिलके यहाँ पे यमुना जी में स्नान करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन धाम की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। हमने यमुना मैया जी की आरती की। यमुना जी की आरती करने के बाद हम लोग नौका विहार करने के लिए गए। नौका विहार करके हम यमुना जी के सामने की ओर जाकर हमने स्नान किया। जय श्री राधे। अगर आप लोग ब्रजभूमि वृंदावन धाम में आते हैं तो आपको यमुना जी में अवश्य स्नान करना चाहिए। वैसे भाई दूज के दिन ज़्यादातर लोग स्नान करते हैं। कहा जाता है कि भाई दूज के दिन अगर भाई और बहन साथ मिलकर यमुना जी में स्नान करते हैं तो मृत्यु के समय उनको यमराज की जगह पर यमुना जी लेने के लिए आती है। वैसे तो यमुना जी की अनंत महिमा है। वैसे यमुना जी भगवान श्री कृष्ण की अष्टपट रानियों में से एक है। तो आइए सुनते हैं यमुना जी के ब्रज में प्रागट्य की कथा। ब्रह्मवैवर्त मनवंतर के समय श्री कृष्ण एक दिन गोलोक में गुप्त वृंदावन निर्माण कर श्री विरजा देवी सहित विराज रहे थे। श्री राधा रानी श्री कृष्ण विरह में उन्हें खोजती हुई उसी गुप्त वृंदावन में प्रवेश करती है। श्री कृष्ण ने राधा रानी को आते हुए देखा तो श्री विरजा देवी को तरल रूप में प्रवाही रूप में बदल दिया। श्री राधा रानी को जैसे ही पता चला कि श्री कृष्ण श्री विरजा देवी के साथ हैं तो राधा रानी ने विरजा देवी को श्राप दिया कि तुम चिरकाल तक इसी रूप में प्रवाही रूप में रहोगी। यह सुनकर श्री कृष्ण ने विरजा देवी को यह कहते हुए सांत्वना प्रदान की कि तुम यहाँ द्रव्य रूप में ही विराजित रहोगी तथा तुम्हारी अंश राधा रानी की सखी के रूप में अवतरित होकर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेगी। इसी कारण विरजा देवी द्वापर युग में चंद्रावली नाम से प्रकट हुई और राधा जी के श्रापवश विरजा देवी द्रव्य रूप धारण कर यमुना जी के नाम से ब्रज में प्रवाहित होने लगी। श्री कृष्ण के आदेश अनुसार गोलोक से यमुना विरजा वेग से समस्त ब्रह्मांडों को पार करके पृथ्वी पर सुमेरु पर्वत के मस्तक पर पहुँचे और सुमेरु पर्वत के दक्षिण दिशा में प्रवाहित हुई और यमुना जी कालिंदी पर्वत की ओर गमन कर गई। श्री यमुना जी कालिंदी पर्वत से निकलती है, इसलिए यमुना जी का एक नाम कालिंदी भी है। कालिंदी नंदिनी यमुना परिपूर्णतमा साक्षात श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए परम दिव्य देह धारण कर यहाँ तपस्या करने लगी। उन्होंने अनेकों दिनों पश्चात पितृगृह कालिंदी पर्वत के कन्या रूप में मानव देह में विराजित हो एवं वेगमय जल रूप में ब्रज मंडल में उपस्थित हुई। यमुना जी कालिंद पर्वत से यमुना नाम ले यमुनोत्री से प्रवाहित होती है। वहाँ से दिल्ली, वृंदावन, मथुरा, आगरा इत्यादि स्थानों से प्रवाहित होती हुई यमुना जी प्रयागराज में श्री गंगा जी से मिलती है। श्री वाराह पुराण में यमुना जी का महत्व है। उसमें कहा गया है, गंगा शतगुणा प्रोक्ता माथुरे मम मंडले यमुना विश्रुता देवी नात्र कार्या विचारणा तत्र तीर्थानि गुह्यानि
भविष्यन्ति ममानधे येषु स्नातो नरो देवी मम लोके महीयते। अर्थात मथुरा मंडल का यमुना गंगा से 7 गुना अधिक फलदायी कथित है। इस विषय में तर्क निरर्थक है। हे अनधे देवी, इसी यमुना में मेरे समस्त गुप्त तीर्थ विराजित है। यहाँ स्नान करने वाला व्यक्ति मेरे धाम में पूजित होगा, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। स्कंद पुराण में भी कहा गया है, यथा स्पर्शमणि स्पर्शात गेहम याति सुवर्णताम तथा कृष्णा जल स्पर्शात पापम गचन्ति पुण्यताम। लोहा जिस प्रकार पारस मणि को स्पर्श करते ही सुवर्ण में परिवर्तित हो जाता है, वैसे ही तद्रूप पाप आदि यमुना जल के स्पर्श मात्र से पुण्य में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यह थी यमुना जी की महिमा और यमुना जी का दर्शन। ऐसे ही व्रज के दर्शनों के लिए आप मेरी चैनल कृष्ण भक्ति एपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा।